ये आदमी खुशी खुशी अपनी एक्स वाइफ के साथ अपने घर लौटा, लेकिन जैसे ही वो खाली घर में पहुंचा उसे अपनी वाइफ का कोई निशान नहीं मिला। जब वो अपनी वाइफ के कमरे में गया तो वो शॉक्ड रह गया ये देखकर कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिससे लगे कि वो कभी यहाँ रही भी हो। फिर वो लिविंग रूम में गया। जब उसने देखा कि उनके 3 लोगों की एकमात्र फैमिली फोटो भी गायब थी, तब उसे समझ आ गया कि उसकी वाइफ पूरी तरह से इस घर को छोड़ चुकी है। उसे वो वक्त याद आया जब उसका बेटा पैदा हुआ था। उसी समय उसकी एक्स वाइफ उसे और बच्चे को छोड़कर अमेरिका चली गई थी। वो औरत जो उसके साथ बिना किसी शिकायत के रही, उसने सब कुछ छोड़कर उसके और उसके बेटे की बहुत केयर की। उन्होंने कई साल एक खुशहाल जिंदगी बिताई। फिर एक दिन उसकी एक्स वाइफ वापस आ गई। आदमी ने उस औरत से कोई रिश्ता मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो तो बस इस घर में एक हाउसकीपर थी। उसका बेटा तक बोल पड़ा कि वो औरत आउटसाइडर थी और उसकी डेथ के बाद भी उसे उनके एंसेस्ट्रल कब्र में जगह नहीं मिलनी चाहिए। उस आदमी ने उस औरत की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए स्विमिंग पूल में लाइटर फेंक दिया और कहा कि जाकर निकालो। बिना कुछ सोचे वो औरत ठंडे पानी में कूद गई और कांपते हुए वो लाइटर निकाल लाई। सब लोग उस पर हंसने लगे, उसे बेवकूफ समझने लगे। लेकिन उस औरत का सेल्फलेस डिवोशन उस आदमी और उसके बच्चे के लिए इसलिए नहीं था क्योंकि वो उस आदमी से डीपली इन लव थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने एक डिवाइन डॉक्टर से वादा किया था। 6 साल पहले उसके हस्बैंड की जान खतरे में थी, तब उसी डिवाइन डॉक्टर ने उसे बचाया था। उस फेवर को रिपे करने के लिए उसने उस आदमी और उसके बेटे की 6 साल तक देखभाल का वादा किया था। अब जब वो 6 साल पूरे होने वाले थे, तभी वो एक्स वाइफ लौट आई, जिसके लिए वो आदमी दिन रात तरसता था। जब उस औरत ने उन दोनों को प्यार से साथ देखा तो वो नाराज नहीं हुई, बल्कि उनके लिए खाना बनाने किचन चली गई। लेकिन एक्स वाइफ ने उसे चैन से जाने नहीं दिया। उसने किचन में जाकर उसके ऊपर बना हुआ सूप फेंक दिया। आवाज सुनकर आदमी भागा हुआ आया और उसकी एक्स वाइफ ने झूठा इल्जाम लगाया कि वो औरत उससे जेलस है और उसने उस पर गुस्सा किया। आदमी ने उस औरत को डांटते हुए कहा कि उसे कोई हक नहीं है उसकी एक्स वाइफ पर गुस्सा करने का, क्योंकि ना उसने और ना ही उसके बेटे ने कभी उसे इस घर की मालकिन माना। बेटे ने भी बोला कि उन्होंने उसे सिर्फ इसलिए रखा था ताकि वो उनके रोजमर्रा के काम संभाले। अब जब उसकी मां लौट आई है तो उसे स्टेपमदर की कोई जरूरत नहीं है। औरत ने उस बच्चे को देखा जिसे उसने पाला था। उसके दिल में बहुत दुख हुआ। शुक्र है कि अब बस 4 दिन बचे थे इस घर से जाने के लिए। अगले दिन औरत लड़के के लिए केक लाई। लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो तो हर चीज के लिए उसके पापा पर डिपेंड करती है और उसे तो एक शिकायत करने की भी हिम्मत नहीं है। ये बोलते हुए उसने केक उठाया और उस औरत पर फेंक दिया और कहा कि उसे केक खिलाए। फिर उसने मूड बदलते हुए कहा कि अब उसे केक नहीं खाना और औरत को तुरंत बाहर निकल जाने को कहा। औरत ने बच्चे से बहस नहीं की क्योंकि उसे पता था कि 2 दिन बाद उनका रास्ता अलग हो जाएगा। आखिरकार उसका जाने का दिन आ गया। तभी आदमी का मैसेज आया कि वो होटल से उसे लेने आए और घर ले जाए। औरत को पता था कि फैमिली उसे परेशान करने की कोशिश जरूर करेगी ताकि सब स्मूथ चले। औरत ने डिवाइन डॉक्टर को फोन किया। उसे बताया कि आज रात 12 बजे तक वो अपना वादा पूरा कर देगी और अगर वो टाइम पर वापस ना लौट पाए तो प्लीज कोई 5th फ्लोर वाले होटल से उसे लेने आ जाए। जैसा उसने सोचा था वैसे ही हुआ। जब वो होटल पहुंची तो एक्स वाइफ ने कहा कि औरत और उसके पेट डॉग का बर्थडे एक ही दिन है, इसीलिए उसे डॉग के साथ टोस्ट करना होगा और सेलिब्रेट करना होगा। औरत ने समझाया कि उसे ग्रेप जूस से एलर्जी है, इसलिए वो नहीं पी सकती। इस पर एक्स वाइफ ने चाल चली। वो जानबूझकर गिर गई और जब आदमी वहां आया तो उसने झूठ बोला कि औरत ने उसे धक्का दिया। आदमी ने उसकी बात पर यकीन कर लिया और औरत को डांटना शुरू कर दिया। तभी एक्स वाइफ ने देखा कि पेट डॉग ग्रेप जूस पीकर सो गया है। उसने फौरन मौका पकड़ा और औरत पर इल्जाम लगाया कि उसने जूस में स्लीपिंग पिल्स मिलाए हैं। औरत ने साफ कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आदमी ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। फिर उसने एक कोड़ा निकाला और अपनी एक्स वाइफ को थमाते हुए कहा कि इस औरत को खुद सजा दो।